जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी शिक्षकों पर टीईटी की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। चाहे उनकी नियुक्ति जब की हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि उनकी नौकरी 5 साल से ज्यादा है तो उनको टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया और यह भी दिया गया कि सभी शिक्षकों को 2 वर्ष के भीतर टीईटी की परीक्षा को पास कर लेना है, अन्यथा उनको जबरिया रिटायर कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में लगातार बहुत सारे शिक्षकों के फोन कॉल्स और एसएमएस प्राप्त हुए कि सर, इस संबंध में हमें क्या सीटीईटी की परीक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्या हमको सीटेट की परीक्षा में एलिजिबल किया गया है या नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो हमको देना उचित होगा या हम संघर्ष करें और हमको टीईटी की परीक्षा, सीटेट की परीक्षाएं नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इस पर मेरा क्लियर कट जवाब यही है कि अभी यह कोर्ट से फैसला आया है कि सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा को पास करना अनिवार्य है। यदि वे पास नहीं करते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है और ऑर्डर भी आया है। इसको लेकर के संसद में भी आवाज तीखी है। वहीं शिक्षकों की मांग है कि सभी शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। वही कुछ शिक्षक ऐसा कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हमको सीटीईटी की परीक्षा को पास कर लेना चाहिए। यदि दोस्त आप एलिजिबल हैं तो सीटीईटी की परीक्षा में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे शिक्षक एलिजिबल ही नहीं है सीटेट के लिए और शासन के द्वारा कोई ऐसा पत्राचार नहीं हुआ है कि सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा में बैठना है, या जो शिक्षक सीटीईटी की परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है उनको भी एलिजिबल किया जाएगा। न ही ऐसा एनसीटीई के द्वारा अभी अधिसूचना जारी हुई है, न ही सरकार के द्वारा ऐसा अभी कोई भी पत्र जारी हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, जब बीएड को प्राथमिक शिक्षक से बाहर किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद एनसीटीई ने विधिवत उसको अपने साइट पर अपने पत्र के माध्यम से उसको गजट किया। उसके बाद यह पूरे देश में प्रभावी हुआ। लेकिन सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा पास करना ही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी एनसीटीई अपने आधिकारिक वेबसाइट पर यह ऑर्डर को अपलोड नहीं की है, न ही इस संबंध में कोई पत्राचार किया है कि सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा को देना है। और आप यह भी जानते हैं कि सीटेट के आवेदन अंतिम दौर में है और उसमें कोई भी यह मेंशन नहीं किया गया है कि जो शिक्षक सेवारत हैं वह टीईटी की परीक्षा देंगे। उनकी एलिजिबिलिटी यही है कि वह शिक्षक हैं और वह टीईटी सीटीईटी की परीक्षा देंगे। ऐसा कहीं सीटेट के नोटिफिकेशन में उल्लेखित नहीं है। नहीं फॉर्म भरते समय जब ऑप्शन सेलेक्ट करने को आ रहा है तो उसमें ऐसा कहा गया है। तो जब एनसीटीई के द्वारा गाइडलाइन जारी नहीं की गई है तो आप बैल मुझे मार की स्थिति क्यों बन रही है। आप क्यों शासन पर दबाव बना रहे हैं। कुछ व्यक्तियों के द्वारा कहा जा रहा है कि कोर्ट जाकर के इसको ऑर्डर प्राप्त किया जाए, एनसीटीई पर दबाव बनाया जाए कि वह पत्र को निर्गत करे। जब एनसीटीई पत्र निर्गत करेगी तो देखा जाएगा। अभी तो संसद में इस पर बहस छिड़ी है और सरकार भी इस पर विचार कर रही है कि सभी शिक्षकों को राहत दिया जाए। तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि आप जबरिया कह रहे हैं कि हमको सीटीईटी की परीक्षा देने दीजिए, हम पर टीईटी की परीक्षा को अनिवार्यता को रहने दीजिए। ऐसा आप खुद कह रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा डाइट पर जाया जा रहा है और विशिष्ट बीटीसी के अंकों को मांगा जा रहा है और उनको बीएड के समतुल्य, बीटीसी के समतुल्य इत्यादि के समतुल्य घोषित करने के लिए अपने मार्क्स को मांगे जा रहे हैं। ऐसा शिक्षक खुद कर रहे हैं। आप बैल मुझे मार, ऐसा नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एनसीटीई विधिवत उसको गाइडलाइन के माध्यम से जारी करेगी, तब सभी शिक्षकों पर प्रभावी होगा। जब एनसीटीई के द्वारा अभी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है, एनसीटीई के द्वारा यह कहा ही नहीं गया कि आप अपने प्रदेश में सभी शिक्षकों पर टीईटी की परीक्षा को लागू कर दीजिए, ऐसा शासन के द्वारा भी कोई पत्र नहीं आया है। केवल अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है तो हमको शासन के अंदर कार्य करने हैं, तो शासन के द्वारा पत्र निर्गत होने के बाद इस पर एक्टिव हुआ जाए। हो सकता है कि उससे पहले आपको सरकार कोई रिलीफ ही देने की बात सोच रही हो और आप जबरिया कह रहे हैं कि हम पर टीईटी की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। सभी शिक्षक संगठनों का साथ दीजिए, सभी शिक्षक बंधुओं का साथ दीजिए, जिससे कि 2011 के पहले नियुक्त सभी शिक्षकों पर टीईटी की परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। वहीं उनकी रोजी रोटी पर संकट को भी खत्म किया जाए। दोस्तों, ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दें। यदि आप परफेक्ट एलिजिबल हैं तो आप 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, हमेशा से टीईटी की परीक्षा दीजिए, टीईटी की परीक्षा दीजिए, कोई नहीं रोकता है। लेकिन जब आप अभी एलिजिबल नहीं हैं, आपके द्वारा कोई लेटर नहीं आया है, कोई लेटर निर्गत नहीं हुआ है, तो आप जबरिया जा करके शासन प्रशासन पर ऐसे दबाव न बनाइए कि ऐसे ऑर्डर को रिलीज करिए कि हमको भी योग्य माना जाए। जब आपको सीटीईटी के दायरे में अभी लाया ही नहीं गया है एनसीटीई के द्वारा, तो आप जबरिया क्यों कह रहे हैं। दोस्तों,
कुछ लोगों को मेरी यह बातें बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई है। बहुत ज्यादा अपने आप को शो अप नहीं करना चाहिए। जब तक एनसीटीई की कोई भी नोटिफिकेशन या फिर शासन प्रशासन के द्वारा कोई पत्र निर्गत नहीं होते हैं, हमको शासन प्रशासन से कोई जबरिया काम ऐसा नहीं करना है जिससे कि हमारे ऊपर सीटीईटी टीईटी की अनिवार्यता को पूर्णतः लागू किया जाए। हमको अभी इसी दिशा में कार्य करना है। सभी सांसद महोदय को पत्र देना है, मिलना है। संसद के द्वारा कोई ऐसे कानून है जो यह प्रभाव को खत्म करे और आरटीई 2009 में ही परिवर्तन करके एनसीटी एक्ट 1993 में ही परिवर्तन करके सभी शिक्षकों के भविष्य को बचाया जाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बातों को समझ भी गए होंगे और आप ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे कि सभी शिक्षक संगठन, सभी लोग हतोत्साहित हों। दोस्तों, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए टीईटी की अनिवार्यता खत्म होगी और सभी शिक्षकों पर जो रोजी रोटी पर संकट उत्पन्न हुए हैं वो भी खत्म होंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।